गांव के एक छोटे से कोने में स्थित था सूरज विद्या मंदिर, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर किसान, मजदूर और छोटे कामगारों के बच्चे थे। स्कूल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, दीवारें पुरानी हो चुकी थीं, बैठने के लिए सही बेंच भी नहीं थे और बच्चों के पास किताबें और बैग भी सीमित संख्या में थे। लेकिन इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सपने बहुत बड़े थे। खासकर तीन दोस्त रवि, पायल और अमन। ये तीनों बहुत होशियार थे, लेकिन गरीबी के कारण कई मुश्किलों का सामना कर रहे थे। रवि के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोज काम की तलाश में निकलते थे। घर में खाने के लिए कभी कभी ही अच्छा भोजन मिलता था, लेकिन रवि का सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने। पायल की माँ एक घरों में सफाई का काम करती थीं। उसकी माँ चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। पायल डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वह गांव के लोगों की मदद कर सके। अमन के पिता एक मोची थे। अमन गणित में बहुत तेज था और उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बने। इन बच्चों की मेहनत और लगन को देखकर स्कूल के प्रधानाध्यापक मिश्रा सर ने उनकी मदद करने की ठानी। उन्होंने गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों से किताबें और स्कूल बैग की व्यवस्था करने में मदद मांगी। धीरे धीरे स्कूल में बदलाव आने लगे। मिश्रा सर ने बच्चों को सिखाया कि कठिनाइयां सफलता की सीढ़ी होती हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और कभी हार नहीं मानोगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तीनों दोस्त दिन रात मेहनत करने लगे। वे स्कूल के बाद भी पढ़ाई करते, गांव के पुस्तकालय से किताबें लाते और एक दूसरे की मदद करते। गांव में बिजली की समस्या थी, लेकिन वे रात में दिए की रोशनी में भी पढ़ते थे। कुछ सालों बाद जब बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रवि ने पूरे जिले में टॉप किया, पायल ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया और अमन को स्कॉलरशिप मिली, जिससे वह बिजनेस की पढ़ाई कर सका।